नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, स्वागत है आपका बहन जी। जी धन्यवाद आचार्य जी। ओम त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। अध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वावधान में आयोजित 371वीं संगोष्ठी जूम अंतरजालीय माध्यम से एक लंबे कोरोना काल से बड़े ही उत्तम ढंग से चल रही है। इस कार्यक्रम के सूत्रधार जाने माने आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य चंद्रशेखर जी, जो बड़ी ही कुशलता से मंच संचालन करते रहे हैं अपनी काव्यमय प्रस्तुति द्वारा। प्रणाम करती हूँ आपको। और साथ ही सह संयोजिका बहन भजन आर्य जगत की जानी मानी हस्ती बहन कविता आर्या जी, साथ ही सभी भजन गायक कलाकारों यथा जैसे कि मैंने अभी सुना आदरणीय बड़े भ्राता नरेंद्र आर्य सुमन जी को, तथा मेरे परिचित अपरिचित सभी मित्रों बंधु बांधवों माताओं बहनों सभी को मैं यथा योग्य सादर वैदिक अभिवादन नमस्ते कहती हूँ। और अपने विषय आज का जो मेरा विषय है, हमारा असली रिश्तेदार कौन, इस पर आती हूँ। जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया हमें कि ये जो संस्कृत नाते हैं ये सभी एक दिन छूटने वाले हैं, क्योंकि ऐसा हम संसार में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें यह और शब्द प्रमाण के द्वारा भी हमको ये समझ में आ रहा है कि संसार में जो चीज बन रही है वह हमेशा के लिए नहीं है, वह बिगड़ भी रही है। जाना और आना यहाँ पर संसार में ये लगा ही हुआ है। किसी को भी हम, चाहे पारिवारिक व्यक्ति हो या हमारा कोई सामाजिक रिश्ता जिससे हो या हमारा राष्ट्र के स्तर पर रिश्ता हो जैसे कि राजा प्रजा, या फिर हमारा वैश्विक स्तर पर रिश्ता हो, सभी रिश्ते जुड़ते हैं और सभी रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ भी इस संसार में हमें स्थिर दिखाई देता नहीं, लेकिन एक रिश्ता हमारा ऐसा है जो कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, जो कभी न टूटा है न टूटेगा और न टूटता दिखाई देता है। जब हम पैदा हुए थे तब भी हमारे साथ था, जब हम बड़े हो रहे हैं तब भी हमारे साथ है, और जब इस संसार से चले जाएंगे तब भी हमारे साथ ही रहेगा। सारा सामान छूट जाएगा लेकिन वो परमात्मा हमारा साथ तब भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब हम इस शरीर को भी छोड़ देते हैं तो आत्मा तो बेहोश हो जाता है, तो किसकी व्यवस्था से वो आत्मा रहता है? तो वेदांत दर्शन में बहुत सुंदर कहा है, ईश्वर की व्यवस्था में वो रहता है। अर्थात ईश्वर ही हमारा असली रिश्तेदार है, नातेदार है, संबंधी है। हम रिश्तेदार कहते हैं अपने जिनसे हमारा रिश्ता बंधता है, एक भाई बहन का रिश्ता हो या माता पिता का रिश्ता, पुत्र पिता का रिश्ता, पुत्री माता का रिश्ता, बुआ भतीजी का रिश्ता, मामा फूफा नाना, ये सभी हम इनको ही रिश्तेदार समझते हैं। लेकिन जो परमपिता परमेश्वर
हमारा पहले भी रिश्तेदार था, आज भी रिश्तेदार है, आगे भी रिश्तेदार रहेगा। उससे हमारा ऐसा अटूट संबंध है, ऐसा अटूट रिश्ता है, ऐसा अखंड नाता है कि वो हम चाहें तो भी उससे हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन वो अनुभव में क्यों नहीं आता फिर? ऐसा रिश्तेदार होकर के भी, परम मित्र होकर के भी वो हमारे अनुभव में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उसको रिश्तेदार समझा ही नहीं है। यहां से विषय को शुरू करूंगी मैं। यदि हमने उसको रिश्तेदार समझ लिया होता तो बाकी के सभी जितने भी हमारे इस संसार के भीतर रिश्ते नाते बने हुए हैं उन सब से हमें रिश्ता निभाना आ जाता। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जैसा कि आचार्य जी कह रहे थे कि संसार के रिश्ते निभाने भी आना चाहिए। मात्र एक संबंधी ऐसा है जो हमेशा रहने वाला है। अगर हमें उससे रिश्ता निभाना आ जाए तो इस संसार के लोगों से भी हमें रिश्ता निभाना आ जाए। और एक रिश्ता और है जो स्वयं अपने आप से भी, अपने शरीर से भी है, उससे भी हमें पूरा रिश्ता निभाना नहीं आता। इस शरीर को कैसा बनाना, कैसे चलाना, कैसे बढ़ाना और किस हेतु के लिए इसको बढ़ाना, इस गाड़ी को किस तरीके की बना करके चलाना, किस तरह से सबको उपकार पहुंचाना, इस गाड़ी से भी हमको रिश्ता निभाना नहीं आता जो कि हमको मानव का शरीर मिला है। प्यारे माताओं, भाइयों, बहनों, पूज्य आचार्य जी, हम इतना बहुत गहन चिंतन करते हैं इस विषय के ऊपर। सभी महान पुरुष विद्वान नए नए विषय लेकर के आते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये विषय वास्तव में यूनिक है। कहने को एकदम सरल सा विषय लग रहा है, लेकिन इसको जितना हम जानेंगे, समझेंगे, उतना हमको सभी को लाभ होने वाला है। अब हम इसको रिश्तेदार माने तो माने कैसे? तो सबसे पहले तो हम अपने शास्त्र प्रमाण के हिसाब से, शब्द प्रमाण के हिसाब से इसको रिश्तेदार बनाएं। जैसे उस ईश्वर से हमारा रिश्ता है क्या? तो पहला रिश्ता उससे अगर हम मानेंगे तो सबसे बड़ा रिश्ता उसका ये है कि उसने हमको बनाया है। तो हम उसे पिता रूप में स्वीकार कर लें या जगत जननी माता के रूप में हम उसको स्वीकार कर लें। और एक बात ध्यान रखना, जो बनाता है, निर्माण करता है, वो उसकी रक्षा भी करता है, उसकी पालना भी करता है। और अगर उसकी कृति में कोई दोष है, कोई गड़बड़ है, तो उसको वो नाश करना भी जानता है, संहार भी करता है। जब व्यक्ति जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो संहार भी करता है, उसमें भी उसका जीवात्मा का हित छुपा होता है। उसको नया शरीर प्राप्त कराने के लिए उसका संहार करता है। इसीलिए उस परमेश्वर से हमारा सबसे पहला जो संबंध बनता है, एक पिता और पुत्री का, एक पिता और पुत्र का, या माता या पुत्री का, या माता या पुत्र का बनता है। दूसरा संबंध हमारा उससे बनता है मित्र का। संसार के सारे मित्र, माना कि मित्र की एक पहचान होती है, जैसा कि सत्यात प्रकाश में ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं, स्नेहते स्नेहति मेदते मेद्यते वास मित्र। जो सबसे प्रेम करता है और जिससे सब प्रेम करते हैं, जो सबको प्रसन्नता देता है, आनंद देता है और जिसको सब प्रसन्नता पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा वो मित्र होता है। और बहुत सारे हमारे शास्त्रकार श्लोक भी लिखा करते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आगे अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे कि ऐसा मित्र, सर्व मित्र जो सबके लिए हितकर सिद्ध हो रहा है और स्वयं पहले से प्रेरणा कर देता है। जैसा एक मित्र अपने मित्र को पहले से अलर्ट कर देता है, पहले से आगाह कर देता है, ऐसे वो परम पिता परमेश्वर भी हमको पहले से ही आगाह कर देता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये राह आपकी नहीं है, इस पर मत बढ़ो। ये झूठ बोलना, चोरी करना, अपशब्द बोलना, बुरा बोलना, किसी की निंदा करना, चुगली करना, कटु बोलना, किसी को मारना, ताड़ना व्यर्थ ही, ये सब आपके लिए नहीं है। लेकिन हम इंद्रियों के दास बने हुए अपने इंद्रत्व को पहचानना भूल गए कि मैं एक इंद्र हूं, मैं आत्मा हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं। हमारा सारा व्यवहार इसी तरीके से होना प्रारंभ हो गया। बुद्धि से जुड़ करके हम इस बुद्धि के हिसाब से करने लग गए, लेकिन हम अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गए। तो जो परमात्मा है वो कैसा मित्र है? जो पहले से अलर्ट कर देता है, इस राह पर मत चल, इस राह पर चल, तेरी राय ये श्रेय पथ की है, तेरी प्रिय पथ की नहीं।
वह कैसा मित्र है? वह ऐसा मित्र है जो कि अगर आपको किसी वस्तु की चाह है, आप उसके पास चले जाइए, 24 घंटे उसकी दुकान खुली हुई है। इस मित्र की तो ये रात को सो जाता है, या फिर कहीं चला गया तो भी आपको नहीं मिलेगा, मुलाकात नहीं होगी, लेकिन वो मित्र ना कहीं जाता है ना आता है, हमेशा आपकी सुरक्षा में तैनात खड़ा रहता है, हमेशा आपको वस्तु देने के लिए लालायत बना रहता है कि मेरे प्यारे बच्चे मुझसे मांगे तो सही। ऐसा मित्र, ऐसा घनिष्ठ रिश्ता, ऐसा संबंध, लेकिन हम भूले हुए हैं। बहुत लंबा व्याख्या इस मित्र पर ही चल सकती है आज, लेकिन नहीं, आगे भी उससे बहुत बड़े बड़े संबंध हैं। वो हमारा भाई भी है। भाई से हमारा खून का रिश्ता होता है। खून का रिश्ता का मतलब ये होता है कि हम एक माँ के और एक पिता के ही गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन वो परमात्मा भी तो उसी के गर्भ से हमने जन्म लिया है। समस्त ब्रह्मांड हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पथेक आसीत सदा धार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। उसी के हिरण्य गर्भ में तो हम सभी जीवात्माएं पड़े हुए हैं। तो बताइए, इससे बड़ा खून का रिश्ता भी उससे क्या होगा? बस इतना सा अंतर होता है कि एक रजवीर से हम इस तरह से बने हैं, लेकिन अमैथुनी सृष्टि जब सृष्टि परमेश्वर बनाता है, तब भी तो वो रज और जो वीर है वो प्रकृति से लेकर के और हमारा निर्माण करता है। इतना ही तो अंतर आता है, लेकिन इस अंतर में वो कितना बड़ा काम कर जाता है, ये समझने की बात है कि ऐसा निर्माता प्रभु जो हमारा भाई की तरह सहोदर है, हर वक्त प्रसन्नता देना चाहो, आप संबंधी बना करके तो देखिए। उसको संबोधन में क्या कहें? मेरे प्यारे, ये मेरे प्यारे भैया, भैया कहिए उसको, किसी भी वाणी में पुकारिए। हर वाणी को वो जानता है, लेकिन उसकी अपनी वाणी संस्कृत है, देवभाषा है उसकी अपनी वाणी। इसीलिए अगर हम संस्कृत में करेंगे तो और अच्छा काम करेंगे। कहते हैं माँ उसी भाषा को समझती है जिसको, संसार की माँ उसी भाषा को समझती है जिसको वो बोलना सिखाती है, अपने बच्चे की उसी बात को समझती है। लेकिन इस माँ को तो सारी भाषाएं आती हैं, क्योंकि सारी भाषाएं इसकी भाषा से निकली हुई हैं, संस्कृत से निकली हुई हैं। संस्कृत भाषा सबकी जननी है। इसीलिए ऐसी माता हमारा रिश्तेदार है। और आगे बढ़ जाते हैं, बंधु, बंधने वाला, हमेशा बंधा हुआ है हमसे, असंग रहते हुए भी बंधा हुआ है, अपनी ओर जोड़ने में लगा हुआ रहता है कि मेरे प्यारे बच्चे आए मुझसे, एक प्रार्थना तो करें, एक पुरुषार्थ पे तो उतरें, कुछ काम तो करें। कोरी प्रार्थना भी ना करें, पुरुषार्थ करें, तो मैं हमेशा, हर हाल में, हर स्थान पर, हर काल में अवेलेबल होता हूँ, उपलब्ध होता हूँ। ऐसा संबंधी, ऐसा रिश्तेदार, और बढ़िया बढ़िया उससे संबंध, वो व्यापक है, मैं व्यापी हूँ। मैं जहां भी जाऊंगा वहीं पर वो रिश्तेदार मुझको प्राप्त हो जाएगा। इन रिश्तेदारों को, संसार के रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, वहां आपको देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, आप उसको आवाज लगाइए, वो हाजिर हो जाएगा। जो भी मांगिए वो वहीं दे देगा। यहाँ तो आपको दुकान पर जाना पड़ता है, जो भी वस्तु चाहिए जहां से वहां जाना पड़ता है, लेकिन वो तो उससे ना स्थान से दूरी ना काल से दूरी, उससे अगर हमारी दूरी है तो हमारे अज्ञान से दूरी है। इसीलिए इस अविद्या को मिटाएं कि वो ऐसा हमारा रिश्तेदार है जो हर स्थान पर है, हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर समय में है। कभी भी ले लो और कुछ भी ले लो, मजे की बात, और कितनी भी ले लो और जैसी चाहिए वैसी ले लो। ऐसा रिश्तेदार, इतना प्रेम लुटाने वाला रिश्तेदार, उससे हमारा व्याप्य व्यापक का संबंध है। हम एक देशीय हैं, इसीलिए हम एक जगह पर ले सकते हैं, लेकिन वो सर्वदेशीय सर्वव्यापक होने के नाते उससे हम कहीं भी ले सकते हैं। इसलिए आप जहां हो वहीं से उससे लेना प्रारंभ कर दो, उस रिश्तेदार को प्यार करना प्रारंभ कर दो। वो रिश्तेदार आपको भर भर के देगा। जैसे घर में एक अतिथि आता है, आप उसकी सेवा शुश्रूषा सत्कार करते हो, वो आपको कितना दे के जाता है, कितना आशीर्वाद दे करके जाता है, और कितना सामान आपके लिए भर के लाता है। वो भी भर भर के देता है। यदंग दासुते तमग्ने भद्रम करिष्यति तवे तत्सत्यम वो आपको खाली नहीं छोड़ता। आप उसकी ओर थोड़ा सा दे, एक उंगली करते हो, वो आपका पूरा पहुंचा पकड़ करके वो रिश्तेदार आपको अपनी गोद में रख लेता है। ऐसे उस ईश्वर से हमारे संबंध, वो स्वामी हैं, हम सेवक हैं, जोड़िए नाता उससे। सायंकाल हो रहा है, संध्या का समय है, ऐसा रिश्तेदार जो मालिक होता है वो अपने सेवक को कभी भी नहीं छोड़ता। ऐसा हमारा अटूट संबंध है उससे, वो हमेशा स्वामी ही रहेगा, क्योंकि सर्वोपरि है।
और वो कैसा है? वो हमारा सखा भी है। सखा भाव से एक वृक्ष की शाखा पर दो पक्षी रहते हैं। ऋग्वेद में मंत्र आता है ना, द्वासपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वराते तयोरन्या पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनन्यो अभिचाकसीति। और दोनों सखा भाव से बैठे हैं, मित्र भाव से परस्पर बैठे हुए हैं। बस अंतर इतना ही है, एक देख रहा है पक्षी और एक भोग कर रहा है, मीठे मीठे फलों को खा रहा है। और ये संसार पूरा प्रकृति से बनाया हुआ है उसने। ऐसी तीन अनादि सत्ताएं, जिसमें से दो अनादि सत्ताओं का मिलन इसलिए संभव है कि दोनों चेतन हैं और दोनों निराकार हैं। ये समानता का भाव है। इसीलिए जोड़िए उससे रिश्ता। जड़ का कभी भी चेतन से जुड़ाव नहीं हो सकता, लेकिन आदमी यही भूल कर रहा है। इस जड़ प्रकृति की इस चकाचौंध में, इस माया में, इस भौतिक चकाचौंध में लगा हुआ रहता है। संबंध जोड़ना कहाँ था, जिसको ले जाना था, जिसके साथ जाना था, उसके तो ध्यान दे नहीं रहा, लेकिन जिसके साथ नहीं जाना, जिसको छोड़ के जाना है, उससे रिश्ता कायम करके बैठा हुआ है। मेरी भूमि, मेरा मकान, मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, हम सब इसी में तो लगे रहते हैं सारा दिन। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि वैज्ञानिक महर्षि हमें ये समझा करके गए हैं कि हमें इससे ऊपर बढ़ने के लिए मनुष्य का चूल्हा मिला है, क्योंकि ये चार काम तो सभी पशु पक्षी कर रहे हैं। इसीलिए हम रिश्ता कायम करने के लिए चले हैं। तो मेरे पॉइंट्स नोट करते चले जाना, बहुत बड़े चिंतन के साथ मैं लेकर के आती हूँ। उससे रिश्ता निभाने के लिए करें तो करें क्या? अगला प्रश्न, कैसे जगाएं उससे संबंध, कैसे जगाएं उससे प्रेम, कैसे बढ़ाएं उससे प्रेम, कैसे करें उससे रुचि? तो कहा गया बहुत बढ़िया तरीका है उससे संबंध निभाने का, उसकी वेदम वाणी के समीप हो जाइए। वो संबंधी हर हाल में आपको मिलेगा। मैं उसकी वेदवाणी से जुड़ी हूँ, आचार्य जी उसकी वेदवाणी से जुड़े हैं, इसलिए हर हाल में उसको निहारते हैं। आप लोग सुन रहे हो, आपसे भी हमारी कनेक्टिविटी है। आप में भी ईश्वर बैठा हुआ है, हमारे भीतर भी वो ईश्वर बैठा हुआ है। वो सुन रहा है, आप में बैठ करके सुन रहा है। मैं बोल रही हूं, मेरी वाणी में वही तो बोल रहा है। ये वाणी बोल नहीं सकती अगर वो नहीं बुलवाता तो। ये शक्ति किसने दी? ये बोलने की शक्ति उसी परम पिता परमेश्वर ने दी, जो जन्म जन्मांतर का सखा है, जन्म जन्मांतर का रिश्तेदार है, नातेदार है। लेकिन इससे संबंध हमारा क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हमको ये नहीं पता सपर्यागात वो परमेश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह पहुंचा हुआ है, ठहरा हुआ है। उसी की वेदवाणी कहती है कि वो कहीं आता जाता नहीं है, वो हर जगह रहता है, हर जगह से आपको देख रहा है, कहीं चौथे सातवें आसमान में वो नहीं रहता। शुक्रम वो शुद्ध स्वरूप है। माना कि जीवात्मा भी शुद्ध स्वरूप है, लेकिन इस अविद्या के कारण, इस विकार का, ज्ञान का पर्दा ऐसा पड़ गया है, उसके कारण उसको शुद्ध स्वरूप दिखाई नहीं देता। उसी महर्षि पतंजलि उसी शुद्ध स्वरूप को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कहते हैं, भाई एक बार आंख बंद कर लो, योग चित्त वृत्त निरोध कर लो, योग में स्थित हो जाओ, बाहर से आंखें बंद कर लो, भीतर की ओर आंखें खोल लो। कई लोग ऐसे बड़ी भूल कर देते हैं उसको, ईश्वर को समझने के लिए, कि बाहर से तो बंद कर लेंगे वृत्तियों को, लेकिन भीतर भीतर कुछ और चलता है, जिसको पाना था उसके लिए विचार नहीं चलते। या फिर किसी ने ये समझा दिया कि जब ध्यान में बैठो तो शांत होके बैठ जाओ, परमात्मा शून्य है, ये भी गलत है। तद जप तदर्थ भावनम, उस संबंधी से मिलने के लिए, उस रिश्तेदार से मिलने के लिए, उसका जप चिंतन को, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जैसे एक माँ से अगर कोई बालक बिछड़ जाए तो वो उसकी ड्रेस पर ध्यान देती है, उसके चलने पर ध्यान देती है, उसी की आकृति पर ध्यान देती है। माना कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है, लेकिन उसके गुण कर्म स्वभाव पर तो हमको चिंतन करना पड़ेगा। तब तो वो साक्षात होगा वो संबंधी। वो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। और भीतर को क्यों देखेंगे जब वो बाहर ही है? तो इसलिए देखेंगे कि बाहर की चीजों में हमारा ध्यान चला जाता है, अल्पज्यता के कारण हम अपनी वृत्तियों को रोक नहीं पाते, इसीलिए उस संबंधी को निहार नहीं पाते, संसार की चीजों में ही मन टिक टिक जाता है। इसीलिए बाहर की वस्तुओं को न देखने के लिए, अभी हमारी सामान्य अवस्था होने के कारण हमको आंखें बंद करनी पड़ती हैं। योगी को तो वो भी जरूरत नहीं है, वो जो कुछ देख रहा है, वो सोच रहा है उस ईश्वर का पसारा है। जो कुछ क्रिया हो रही है, जो कुछ गति जहां जहां हो रही है, वो सब उस ईश्वर के कारण ही हो रही है। ये जो हवा बह रही है, ये जो जल है सागर के भीतर, ये आकाश के भीतर जो बादल छाए हुए, सब उसी की शक्ति के द्वारा हो रहे हैं ये सब काम।
किसी आत्मा की ताकत नहीं है। सारी आत्माएं भी अगर मिल जाएंगी तो भी उनकी ताकत नहीं है कि इस सारे संसार का वो निर्माण कर दे या किसी एक कोने का भी कोई निर्माण कर दे। ऐसा रिश्तेदार जिसने ऐसी व्यवस्था की हुई है तो उसको इतना जान लीजिए कि वह परमात्मा कैसा है, सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। जीवात्मा का ज्ञान अल्प है, सातिश है जीवात्मा, एक से एक बड़ा, एक से एक बड़ा, फिर उससे भी और बड़ा। लेकिन परमात्मा का ज्ञान निरतिशय है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ऐसा परमेश्वर जो हमारा रिश्तेदार है, जो देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, और न्यायकारी इतना बड़ा कि जो उसने देखा, जो उसने जाना, अर्थात जो कुछ उसने, और हर ज्ञान उसको यथार्थ यथार्थ होता है। हमारे ज्ञान में, समझने में, सोचने में भूल हो सकती है, लेकिन उसके पास कोई भूल होती नहीं है। ऐसा रिश्तेदार। और इतना बड़ा रिश्तेदार कोई हो सकता है क्या? सभी रिश्तेदारों को अपना कुछ चाहिए भी। जो आ रहा है कुछ लेकर के हमारे घर मिठाई फल, वो कुछ पाना भी तो चाहता है। लेकिन ये कैसा रिश्तेदार है? अकामो, इसको अपने लिए कोई कामना है नहीं। क्यों नहीं है कामना? क्योंकि इसके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है। ये पूर्ण है, जीवात्मा अपूर्ण है, अल्पज्य है। इसको लिए इसके हर चीज चाहिए। लेकिन जब इसको ये समझ में आ जाती है कि मैं ऐसे संबंधी से जुड़ जाऊं जो पूर्ण है, जब इसको ये समझ में आ जाती है तो ये जाता है, उन साधनों का को पाना प्राप्त कर देता है जिनके द्वारा कि वो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे संबंधी को, रिश्तेदार को पाने के लिए हम सभी योग में स्थित हो। योग सूत्र क्या कहता है? योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाय इंद्रमूतये, सखाय इंद्रमूतये। क्या करें? जब इतनी बात समझ में आ जाती है तो बार बार योग का अभ्यास करें। बार बार उस चीज को जिससे, जिसमें पूर्णता है, जिसमें आनंद भरा हुआ है, जिसके पास इतना ज्ञान है जो सारे जीवों के पास भी मिल जाए तो भी उससे भी कई गुना अधिक उसके पास ज्ञान है। क्योंकि यजुर्वेद ने स्वयं कह दिया कि एक ब्रह्मांड जिसके भीतर प्रकृति है उससे उसने संसार बनाया है। लेकिन परमेश्वर के तो 3 पाद और हैं, वहां तक उसकी यात्रा है, अर्थात वहां तक वो फैलाव वाला है। इतना बड़ा वो महान परमात्मा है। तो इसीलिए ऐसे परम पिता परमेश्वर से, जिससे सभी पा रहे हैं ज्ञान, बल, आनंद, ऐसे परमेश्वर से क्यों नहीं हम योग जुड़ में अभ्यस्त हो जाएं? क्यों नहीं बार बार इसका अभ्यास करना प्रारंभ कर दें? किस लिए? किमर्थम? तो कहा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, और चौथा मैं कहा करती हूँ आध्यात्मिक बल पाने के लिए। ऐसे परमेश्वर को, ऐसे संबंधी को अपना मित्र बनाए। सखा इंद्रमूति, जो हर वक्त हमारी रक्षा करने में लगा हुआ है, ऐसा वो मित्र है। प्रेरणा देकर के रक्षा करता है। ध्यान देना कि कुआ है मत जा, खाइए मत जा, गिर जाएगा, इधर चल, ये रास्ता तेरा है, तू मनुष्य है, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक मेरे तक पहुंच। ऐसा मित्र है, ऐसा रक्षक है, ऐसा संबंधी, बताइए हर हाल पे रक्षा। आप ये देखिए, बालक आया, जैसे ही आया वैसे ही उसके लिए दूध का डब्बा तैयार, और एक डब्बा नहीं, दो दो डब्बे तैयार दूध के। और इतना दूध जितना बच्चा पिए, पीता चला जाए, माँ के आंचल से खाली होगा नहीं, और भर देता है। जितना पिए उसी हिसाब से और भरता चला जाता है। फिर कहां से आ रहा है? कौन कर रहा है इस व्यवस्था को? वही एकमात्र संबंधी कर रहा है, जिसने हमको चोंच दी है, उसी ने हमको चुग्गा दिया है। तो क्यों भूल जाते हैं हम संध्या उपासना करना? बहुत आसान होता है प्रवचन करना, बहुत आसान होता है, लेकिन उस प्रवचन को जीवन में, आचमन में लाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम उसकी वेदवाणी के पास बैठते हैं, जब हम बार बार चिंतन करते हैं, बार बार योग का अभ्यास करते हैं, उससे जुड़, योग मीन्स समाधि, समाधि मीन्स प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? जिसको पाना चाहते हैं उसकी प्राप्ति। 4 बातें याद कर लेंगे सब। न्याय दर्शन में 4 बातों के ऊपर आगे की व्याख्याएं खुलती हैं। एक होता है प्रमाण, साधन। एक होता है प्रमाता, जो साधनों का प्रयोग करता है, जीवात्मा, आप और हम। एक होती है प्रमेय, जिसको पाना चाहते हैं हम। कुछ भी प्रमेय हो सकता है, शरीर हो सकता है, आत्मा हो सकती है, परमात्मा हो सकता है।
लेकिन यहाँ परमात्मा की बात कर रहे हैं। और एक होती है प्रमिति, जिसको कहते हैं ज्ञान। व्यक्ति क्या करेगा, इस बात को समझिए। मैं जीवात्मा, मेरा नाम प्रमाता, मैं ईश्वर को जानना चाहती हूं, ईश्वर मेरे लिए प्रमेय हो जाएगा। और ईश्वर को जानने के लिए साधन चाहिए, तो वे साधन क्या होंगे? बहुत सारे साधन हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वो आप पढ़ लेंगे। षड संपत्ति भी हो सकती है, ज्ञान भी हो सकता है, विवेक वैराग्य, ये समोक्षुत्व, ये सारी बहुत सारे साधन हैं। इन पे मैं आज इनको नहीं खोलूंगी, वो समय की सीमा है अपनी उतनी। कभी इस विषय को भी पूरा अच्छे से खोला जाएगा। तो कहने का भाव है कि उन साधनों को इकट्ठा करे, और क्या करेगा फिर उससे, उसको पाएगा तो ज्ञान, प्रमिति, उसको प्रमिति कहा जाता है। तो ये चार बातों को हम इस दुनिया के भीतर क्यों आए हैं, तो महर्षि पतंजलि ने भी इसको एक और राह बता दी इसकी। हम इसलिए आए हैं कि समस्त दुखों से निवृत्ति कर लें और पूर्ण आनंद की प्राप्ति कर लें। हम इसलिए आए। तो लक्ष्य को जब व्यक्ति सामने रखेगा, तब तो उस परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तब तो उस प्रमेय को प्राप्त करेगा, तब तो ठीक प्रकार से प्रमाता बनेगा। कोई हमें अगर साड़ी चाहिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम दुकानदार का पता लगाते हैं, अच्छी साड़ी कहाँ मिलती है, फिर लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वहां जाते हैं, फिर उसको देखते हैं, उसका ज्ञान लेते हैं, समझते हैं कि कितने दिन चलेगी, कितनी टिकाऊ है, किस धागे से बनी हुई है, ये समझते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर उसका धारण करते हैं। जब धारण करते हैं तभी आनंद आता है। ये बात पकड़ने की है। यहां से हम प्रवचन कर लें बड़े बड़े, ईश्वर नहीं मिलेगा। वो नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, प्रवचनों से मिलता तो मिल जाता, ना मेधया ना बहुना श्रुते, ना बहुत मेधा बुद्धि से भी मिलता, ना बहुत अधिक सुनने से भी मिलता। वो कब मिलता है, जब व्यक्ति उसको पाने के लिए पात्र हो जाता है, जब पुरुषार्थ में उतर जाता है। हम रोज प्रार्थना करें, नहीं मिलेगा ईश्वर। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस चीज को देखा कि स्तुति प्रार्थना उपासना में धारण करवाया जाए, नित्य प्रति यज्ञ से पहले ही स्तुति प्रार्थना उपासना बोली जाए। हम रोज गुणगान करें, कोई सेठ जी हैं, सेठ जी तो बड़े धनाढ़ हैं, हम क्या करें, सेठ जी धनाढ़ हैं तो हम प्रार्थना करें, सेठ जी आपके पास धन है हमें दे दो, लेकिन हम चल करके उसके पास ना जाएं तो वो देगा हमको? नहीं देगा। इसीलिए उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वर को अर्थात उस सर्व संबंधी को पाने के लिए, उस रिश्तेदार नातेदार को पाने के लिए, जो जन्म जन्मांतर का सखा है, मित्र है, उसको पाने के लिए हमें ध्यान साधना में उतरना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या करें? एक तो आप जब सुबह उठते हो तब से लेकर के रात्रि पर्यंत सोने तक चारों ओर उसको निहारा करिए। बच्चों में देखिए, घर में पति में देखिए, पिता में देखिए, सास में देखिए, ननद में देखिए, देवरानी में देखिए, जेठानी में देखिए, जेठ में देखिए, देवर में देखिए। ये सब जो रिश्तेदार है ना, उसी के बनाए, उस बड़े रिश्तेदार के बनाए हुए हैं। और उसको इनमें अनुभव करिए कि सबके भीतर परमात्मा का वास है। आपका परिवार सुखमय हो जाएगा। आपको हर ओर से, परिवार में जितनी देर तक आप रहोगे घर के भीतर, तब तक आपको परमात्मा नजर आएगा। समाज के लिए निकलते हो, अब समाज के सदस्यों में देखना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसे परिवार, ऐसे प्रेम बढ़ाना होगा हमको उस मित्र से, उस रिश्तेदार से, उस नातेदार से। तब तक बात बनने वाली नहीं है। राष्ट्र का काम हाथ में लिया है तो राष्ट्र के नागरिकों के भीतर उस परमात्मा को देखना प्रारंभ कर दीजिए। विश्व का काम हाथ में लिया तो पूरे विश्व के प्राणियों को एकत्व मनोपश्यता, एकत्व की भावना से देखना प्रारंभ कर दीजिए। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो, सास से, ननद से, देवर से, जेठ से, या समाज के किसी प्रधान से, मंत्री से, कोषाध्यक्ष से, या राष्ट्र के राजा से, या किसी मिनिस्टर से, वैसा व्यवहार उसको आप पहले देना प्रारंभ करिए। अपने कर्तव्यों का पालन करना प्रारंभ करिए, तो आपको वो जो जगत जन्म जन्मांतर का संबंधी है, सब जगह प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। जो लोग इस पंडे पर चल रहे हैं, वो उस ईश्वर को चारों ओर निहार रहे हैं। लेकिन ये वाली जो स्थिति है, बहुत समझने से, बहुत ज्ञान से आती है। प्रकाश में, इसलिए मैं कहा करती हूँ, प्रकाश में ठाकुर है और अंधेरे में ठोकर है। तो इस अंधेरे की ठोकर को हम मिटा दें और प्रकाश में चलना प्रारंभ कर दें। जो व्यक्ति प्रकाश में जीता है वही शुद्ध कर्म करता है, ध्यान देना। जब तक व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान नहीं, जब तक पूरी लाइट नहीं, जब तक वैदिक लाइट नहीं, वैदिक प्रकाश नहीं, वैदिक विज्ञान नहीं, तब तक वो शुद्ध कर्म में उतरेगा ही नहीं। और शुद्ध कर्म में नहीं उतरेगा तो भक्ति पैदा होगी नहीं उसकी। सीधा सा फंडा है। तो उपासना में उतरने के लिए सबसे पहले हम उस संबंधी को चारों ओर निहारना प्रारंभ करें, प्रत्येक में उसी को देखें।
यह इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड उसी की विचित्र शक्ति का कमाल है। हम जो भी कार्य करते हैं, उसकी ही दी हुई शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा ही कर पाते हैं। फिर अपने शरीर में इस तरह से निहार लें, हम जो भी उपभोग करते हैं, उसी के द्वारा दी गई वस्तुओं का ही कर पाते हैं। हमारा पूरा व्यवहार उसी के बनाए संसार पर टिका हुआ है। प्रेम, न्याय, करुणा, दया, सत्य, शीलता, धैर्य, सदाचार इत्यादि गुणों की प्रेरणा करने की हमको उसी से प्राप्त होती है। वही एक प्रदात्री है, प्रकृष्ट दान करने वाला है। ऐसा संबंध बनाइए, उस संबंधी को पकड़िए, पकड़ में आएगा आपकी में, जरूर आएगा वो एक दिन। और द्वेष, अन्याय, अत्याचार, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दुर्गुण, दुर्व्यसन, राग, द्वेष इत्यादि दोषों की छोड़ने की प्रेरणा भी वही करता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रेरणा करने वाला और प्रसन्नता देने वाला, दोनों वाला होने से ही वो हमारा रक्षक बना हुआ है। पहले से आगाह कर रहा है, अलर्ट कर रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, ये दिशा तुम्हारी नहीं है, ये दिशा तुम्हारी है। तुम्हारी दिशा तभी सुधरेगी जब तुम श्रेय पथ को वर्ण कर लोगे, क्योंकि तुम मनुष्य हो। मैंने तुमको मन बुद्धि दी है, स्पेशल मन बुद्धि दी है, विशेष मन बुद्धि दिए हुए हैं। और जब सभी संसार के रिश्तेदार आपका साथ छोड़ देते हैं, तब कौन शक्ति है जो आपको सहारा देकर के खड़ा करती है, बोलिए। अच्छा, बेहोशी से होश में लाने वाला कौन है? जब ये संसार में आत्माओं को ये चोले नहीं मिलते, आदि सृष्टि रचता है, तब जीवात्माएं तो बेहोश होती हैं या फिर मुक्ति को प्राप्त कर रही होती हैं। तो जो बेहोश जीवात्माएं, उनको होश में कौन लाया? ये मन बुद्धि इंद्रिय किसने चोला उड़ाया? उसी परम पिता परमेश्वर ने। होश में लाने वाला भी और जागृति की भी प्रेरणा करने वाला भी वही अपनी वेदवाणी के द्वारा एक ही मात्र रिश्तेदार है। और कैसा है वो? बिना उसके हम एक श्वास भी छोड़ और ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा तृप्तिदायक है कि अगर उस धन को हमने प्राप्त कर लिया, फिर अब हमको कोई भी चाह रहती नहीं है। 24 घंटे दुकान, जैसा कि मैंने आपको बताया, 24 घंटे नेट ऑन उसका। एक बार आप मौन होकर के तो देखिए, उसके ऑन नेट का फायदा उठा लोगे। किसी भी वक्त उससे वार्ता कर लीजिए, किसी भी भाषा में उससे बात कर लीजिए। गूंगा भी उससे बात कर सकता है, हर भाषा आती है। गूंगा, लंगड़ा, अंधा, सभी को वो जानने वाला है, और सभी का कल्याण, सबकी रक्षा करने वाला, सभी को प्रसन्नता पहुंचाने वाला भी है। चाहे वो अपने कर्मों के अनुसार गूंगा, लूला, लंगड़ा, अंधा बनाए। उसको कोई गाली दे, वह प्रशंसा करे, उस पर भी कोई कोई भी कहीं भी उसको प्रभाव नहीं डाल सकता। लेकिन हमारे संसार के जितने भी रिश्तेदार हैं, किसी को एक गाली दे के देख लो, किसी का अपमान करके देख लो, फिर क्या हश्र होगा। इसीलिए उससे संबंध जोड़िए। जब उससे संबंध जोड़ना आता है, तभी जाकर के संसार के लोगों से हम रिश्ता भी अच्छी प्रकार से कायम कर सकते हैं। और एक ऐसा संबंधी इतना न्यायकारी, कभी भी भूल चूक में भी वो अन्याय नहीं कर सकता। बताइए, संसार का कोई रिश्ता ऐसा है जो भूल चूक में अन्याय ना करे? और जानबूझ करके भी अन्याय करते हैं। और कैसा रिश्तेदार? धन, बल, आनंद में कोई न्यूनता नहीं। अकामो धीरो, अमृतः स्वयंभू, रसेन तृप्तो, न कुतश्चन होना, कोई कमी नहीं है उसमें। एक रस हो करके, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, घटबड़ नहीं है उसके ज्ञान में। ऐसी सर्वज्ञता, ऐसा रिश्तेदार हमको मिला हुआ है। बताओ, सोचो, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, हमेशा आपका साथ निभाने वाला है। ऐसे रिश्तेदार को छोड़ करके हम कहाँ लग गए? कई बार तो ऐसे मन में चिंतन करते करते आता है प्रश्न, अरे ये क्या, हम कहाँ फंस गए? फंस नहीं गए, ईश्वर ने तो हमें फंसाया नहीं है, हम तो स्वयं ही फंसते हैं और स्वयं ही हम हंसते हैं। जिस दिन इस हंसने और फंसने की जिंदगी का पता लग जाएगा हमको कि क्यों हम फंस रहे हैं, कहाँ हम फंस रहे हैं, क्यों हम हंस रहे हैं, तब तो हमारा कल्याण ही हो जाना है। इसी का ही बस पता लगाते चलिए, हम कहाँ फंसे, क्यों फंसे, और क्यों हंस रहे हैं, कब हंसना है हमको, इसकी ओर आगे बढ़ते चले जाइए। जगाने से लेकर सुलाने और फिर उठाने तक का सब प्रबंध दिन रात के रूप में जिस संबंधी ने हमारे लिए किया। अभी हमारे संबंधी आते हैं, हम रात को उसका बिस्तर लगा देते हैं, सुबह उठा देते हैं, लेकिन वो कैसा है? हम तो एक दो रिश्तेदार से परेशान हो जाते हैं। पूरा संसार उसका रिश्तेदार है, उस संबंधी का।
सबके बिस्तर उठा रहा है, सबको जगा रहा है, सबको सुला रहा है। पक्षी को भी सुलाता है डाल के ऊपर। कोई पक्षी आज तक आपने गिरते देखा है डाल के ऊपर से? कोई पक्षी नहीं गिरता। कौन रिश्तेदार है वो? कौन चित्रकार है जिसने इस सारी संसार का इतना बढ़िया नक्शा खींच दिया और सबको अपने प्ले करने के लिए यहां पर छोड़ दिया? कोई भी जीव भूखा नहीं सोता, सबकी व्यवस्था उस संबंधी के पास है। हमारे पास तो 4 मेहमान से लेकर के 5वां भी एक भी अतिरिक्त आ गया बिना कहे, तब हम परेशान हो जाते हैं। हमारे 10-10 बच्चे हों, 20-20 बच्चे हों, पूरे ब्रह्मांड में सबके कितने-कितने भी बच्चे हों, 4 बीवी 40 बच्चे हों, उस पर कोई फर्क, उसके अन्न में कोई कमी आती नहीं है। ऐसा रिश्तेदार सबको खिलाता है। ऊंच नीच का भेदभाव किसी के साथ वो रखने वाला नहीं है। सभी के लिए धूप छांव जल हवा मिट्टी का प्रबंध उसने किया हुआ है। अन्न औषधि सबके लिए वो प्रदान करने वाला है। नाना प्रकार की उपभोग की सामग्री बना करके सबको जीवन दे करके सबका जीवन बचाने की भी बुद्धि वो प्रदान हमको कर रहा है। और एक और बात, 24 घंटे की सिक्योरिटी भी वो बना हुआ है, चौकीदार भी हमारा बना हुआ है। जैसे एक कॉलोनी का चौकीदार, समाज का चौकीदार, राष्ट्र का चौकीदार, विश्व का चौकीदार, पूरे ब्रह्मांड का चौकीदार है वो। सबकी सिक्योरिटी कर रहा है। सोचो, इतना अधिक लाभ, सर्वाधिक लाभ जिस संबंधी से मिले तो क्यों नहीं उसको हमें अपना संबंधी स्वीकार कर लेना चाहिए। और सारी चिंताएं जो मिटा दे आपकी। संसार के लोग चिंताएं बढ़ाने वाले होते हैं, चिंता को घटाने वाले नहीं होते। ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। वो तुमको योग में भी प्रतिष्ठित, योग विद्या भी उसने हमको दी हुई है। यजुर्वेद का एक 11वां अध्याय निकालिए, पूरा योग विद्या से भरा हुआ है। ये जो मैंने अभी मंत्र भी बोले हैं, योगे योगे वाले, ये सब 11वें मंत्र में लाइन लगा करके मंत्र हैं। एक बार वेदों की समीपता तो करिए आप। मैं साथ ही साथ प्रेरणा भी करती जाती हूँ अपनी बात को कहते कहते। वेदवाणी के पास बैठिए, आपका जो जीवन जीने का ढंग है वो बदल जाएगा। वेदों के पास श्री कृष्ण बैठे, गीता जैसा ग्रंथ दे दिया। वेदों के पास भगवान राम बैठे, जीने के लिए उन्होंने रामायण दे दी। मीन्स किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे, वो जीवन जीने की कला सिखा दी। वेदों के पास बैठिए, मैं दयानंद सरस्वती जैसा जीवन हो जाएगा। 18 बार जहर, सोचो, समझ के देखिए। लेकिन फिर भी कोई शिकन नहीं है। आए थे हम जगत में, हम जग हाँसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हासे जग रोए कबीरा, हम हासे जग रोए। बोलिए मेरे साथ। अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, ओ जीवड़िया छाला पड़िया, नाम पुकार पुकार कबीरा, नाम पुकार पुकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माहे कबीरा, दीपक देखा माय। मधुर मिलन विछुड़न मधुर, वाणी मधुर व्यवहार, मधुर बने मधु संदृश, मधुमेह हो संसार विमल कहे, मधुमेह हो संसार। अरे तुम नहीं जानते, न तम विदात ये माम जजानी, अन्य थे उस्माकम अंतरम बभूम निहारेण प्रावृता जल्प्या च असुत्रप उक्त शासस चरंती। अरे तुम उसको नहीं जानते, कैसा संबंधी है वो तुम्हारा, अनमोल संबंधी है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
समय मैंने अधिक ले लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, पर मैं प्रवाह में बोलती चली जा रही हूँ। अभी मेरे पास इसी बात को कहने के लिए 20 मिनट का प्रवचन और बाकी है। फिर कभी हम आपसे मिलेंगे। भजन भी है इसके ऊपर, लेकिन मैं नहीं कहूँगी क्योंकि 10 मिनट मैंने अभी घड़ी देखी है, अतिरिक्त हो चुका है। आचार्य जी ने मुझे 30 मिनट दिया था, लेकिन मैं भूल गई। आचार्य जी से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आपकी धैर्य और श्रद्धा के लिए मैं नमन भी साथ साथ करती हूँ। सभी भाइयों को, बहनों को मैं धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, और इसी प्रकार से प्रेरणा भी करती हूँ कि हम सभी उस जन्म जन्मांतर के संबंधी से अवश्य, क्योंकि वही एक संबंधी है, दिन से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के रात्रि पर्यंत तक हमारी रक्षा करने वाला, अनवरत रक्षा, ऐसी सिक्योरिटी। ये संसार में सिक्योरिटी मिलते हैं, एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है, उसके पास दो लोग खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। पूरे संसार की सिक्योरिटी प्रदान करने वाला एकमात्र चौकीदार, जो आपका जन्म जन्मांतर का रिश्तेदार है, वो लगा हुआ है। इसीलिए इस बात को समझिए, और अपने कामों को, जो आपको काम मिले उन कामों को उसको देखते देखते करिए, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की समीपता करके किसी भी काम को हाथ में लेता है, वो अवश्य सफल हो जाता है। इसीलिए आओ, हम उस जन्म जन्मांतर के संबंधी को, रिश्तेदार को वर्ण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, अर्थपूर्वक, चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक जाप करें, सुबह करें, शाम करें, कोई भी पाप नहीं करें, कोई भी पाप नहीं करें, हमेशा पुण्य की राह पर बढ़े। हो सके तो सकाम कर्म से ऊपर उठ करके निष्काम कर्म करें, और कम से कम गृहस्थी होने के नाते, वानप्रस्थी होने के नाते मैं इतना ही कहना चाहूंगी। अभी यहाँ मुझे नहीं लगता सन्यासी कोई है, पर मैं तो कहूंगी गृहस्थ में भी आप ये इन वर्णों को वर्ण कर सकते हो, आश्रमों को वर्ण कर सकते हो, ब्राह्मण के वर्ण को वर्ण कर सकते हो, और संन्यास आश्रम को गृहस्थ में रहते हुए भी वर्ण कर सकते हो। काम सारे करोगे, लेकिन ध्यान में एक ही लक्ष्य रहेगा, उसी को पाने के लिए खा रहा हूं। यद करोसि यद अस्नासि, यद जो होसी ददासी, यद यद तपस्यस कौन्ते तत्कुरु मदर्पण। भगवान कृष्ण ने हमको बता दिया, जो करूँ, करता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सबको समर्पित भाव से करता हूं। और हे अर्जुन, तू भी ऐसा ही कर, जो कुछ कर, जो कुछ खा, जिससे भी वार्ता व्यवहार कर, परमात्मा को समर्पित होकर के कर। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने लक्ष्य को सामने रख करके अपने सारे क्रिया व्यवहार को करता है, वही व्यक्ति व्यक्ति उस परमात्मा को अपना संबंधी समझ करके अपना कल्याण कर सकता है, और स्वयं अपने कल्याण के साथ औरों को भी इस भवसागर से पार गुरु बन करके ले जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपने मंच का, इतने सुंदर मंच का, भव्य दिव्य मंच का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, नमस्ते।